हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 6 बैंकिंग का पार्ट फर्स्ट, दैट इज़ आर इंट्रोडक्टरी पार्ट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बैंकिंग का बेसिक क्या है, मतलब बैंक्स क्या होती हैं और जो भी उसकी बहुत छोटी सी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि बुक्स में आपको नहीं बताई जाती, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि फ़िलहाल आपकी बुक में नहीं है। तो हमारा जो बुक का कंटेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम ओनली बेसिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो कंटेंट है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। उसके अलावा एक और चीज़ है कि ये हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले के जो 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर्स हैं इस बुक के, वो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप 1 बाय 1 वो सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं, जिससे कि आपके पूरे 5 चैप्टर्स कवर हो सकें। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। सो एज इट्स नेम सजेस्ट कि हमारे चैप्टर का नाम है बैंकिंग, यानी हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि बैंक्स जो हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, यानी बैंक की क्या फंक्शनिंग होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उस फंक्शनिंग को समझने से पहले सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है कि आखिर बैंक क्या होती हैं, क्योंकि बहुत नॉर्मल सा वर्ड है ये, हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सभी जो है बैंकिंग को यूज़ करते हैं। तो हमें ये पता करना है कि ये बैंक्स होती क्या हैं, यानी मीनिंग क्या है बैंक्स का। ठीक है, देखो आप सभी ने देखा होगा कि बैंक जो है ना वो एक इंस्टीट्यूशन होता है। मतलब आप एक जगह पे जाते हो, उस जगह पे कोई काम हो रहा होता है पैसे से रिलेटेड, आपने बैंक विजिट किया होगा तो आपको पता होगा बैंक एक बिल्डिंग में होता है, यानी वो एक क्या बोल सकते हो आप, इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो। जिस तरीके से आपका स्कूल है, स्कूल आपका इंस्टीट्यूशन है, उसी तरीके से बैंक भी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन बैंक कौन सा इंस्टीट्यूशन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब हुआ यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस यानी मनी से रिलेटेड वर्क होता है। ठीक है, मैं मीनिंग को थोड़ा ब्रॉड में आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद इसको शॉर्ट में समझेंगे। तो बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। कैसा इंस्टीट्यूशन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे कि मनी से रिलेटेड वर्किंग होती है और मनी में ही एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब बैंक करता क्या है, बैंक का काम क्या है, वही जो काम है ना वही उसका मीनिंग बन जाएगा। अब आप सभी को पता है, बैंक आप गए होंगे, नहीं गए होंगे तो सुना होगा कि बैंक में सबसे ज़्यादा या सबसे मोस्टली जो काम होते हैं वो दो होते हैं। या तो आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पैसे की नीड है, आपको लोन की नीड है, तो आप बैंक से पैसा ले सकते हैं उधार। ठीक है, लोन ले सकते हैं। तो यही इसके काम हो गए। तो इन्हीं कामों को हम मीनिंग की फॉर्म में डाल सकते हैं। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और हमको लोन प्रोवाइड कराता है जब भी हमको नीड होती है। तो इस तरीके से बैंक का एक बहुत सिंपल सा मीनिंग बन जाता है। क्या है बैंक का मीनिंग? बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट आवर डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड अस लोन व्हेन एवर नीडेड। यानी बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और हमको लोन प्रोवाइड कराता है जब भी हमें उसकी नीड होती है। सिंपल सी बात है, नीड होगी जब आप जाओगे तभी तो मिलेगा, कोई घर आके तो आपको लोन दे के नहीं जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बैंक क्या हो गया, ये हो गया सिंपल बैंक का मीनिंग। अब बात आती है कि हमने यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस करी थी। क्या? कि बैंक जो है हमारे मनी को डिपॉजिट करता है और हमको लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब ये डिपॉजिट करना या लोन प्रोवाइड कराना ये क्या होता है ये हम देख लेते हैं। उससे पहले दो टर्म्स हम समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिपॉजिटर एंड सेकंड वन इज़ बोरोवर। यानी जो ये पैसा लेन देन का जो काम होता है ना, वहाँ पे दो पर्सन्स इंक्लूड होते हैं, डिपॉजिटर और बोरोवर। ठीक है, डिपॉजिटर वो पर्सन होता है जो अपना पैसा बैंक में जमा करता है, जो अपने मनी को बैंक में डिपॉजिट करता है, उसको हम बोलते हैं डिपॉजिटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 5000 रुपीज़ हैं और आपको लग रहा है कि इतने पैसे की मुझे नीड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इन पैसों को या तो घर में ही रख सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्योंकि घर में रखोगे तो पैसा इंक्रीज़ नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप बैंक जाके बैंक में उसको डिपॉजिट कर सकते हो। और जब बैंक में डिपॉजिट करोगे तो उससे एक फ़ायदा है कि आपको इस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा और आपका पैसा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब इस केस में अगर देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो, पैसा डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तो आप कौन हो गए? डिपॉजिटर। सो डिपॉजिटर इज़ अ पर्सन हु डिपॉजिट हिज और हर मनी इन द बैंक।
ठीक है, यानी डिपॉजिटर वो पर्सन होता है जो अपना पैसा बैंक में जमा करता है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है। अब बैंक में पैसा जमा ऐसे ही नहीं हो जाता, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि अगर आपको बैंक में पैसा जमा करना है तो आपको सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा अपने नाम का। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होती है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड टर्म की, दैट इज़ बोरोवर। बोरोवर यानी जो पैसा बोरो करता है, बोरो करना यानी उधार पे लेना। ठीक है, यानी बोरोवर वो पर्सन होता है जो बैंक से क्या करता है, लोन लेता है या मनी बोरो करता है बैंक से, उसको हम बोलते हैं बोरोवर। यानी जो पर्सन पैसा जमा कर रहा है वो डिपॉजिटर, और जो पर्सन पैसा उधारी पे ले रहा है दैट इज़ डिपॉजिटर, बोरोवर सॉरी, है ना। तो ये दो टर्म्स हो गए। अब अगर हम दो टर्म्स के बीच में हम बात करें तो यहाँ पे बैंक जो है ना वो एक मीडिएटर का काम करती है बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोवर। कैसे मीडिएटर का काम करती है कि आपने देखा होगा कोई भी पर्सन है जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है, जो अपने मनी को सेव करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उस मनी को बैंक में जाके डिपॉजिट करके आएगा। तो वो पर्सन कौन हो गया, डिपॉजिटर हो गया। अब कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिनको पैसों की नीड होती है, तो वो पर्सन क्या करेगा, लोन लेगा। तो लोन लेने कहाँ जाएगा, बैंक के पास। ठीक है, तो बैंक दोनों के बीच में किसका काम कर रही है, मीडिएटर का काम कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए हैं और एक मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए के पास 5000 रुपीज़ क्या हैं, एक्स्ट्रा में है, यानी उनके पास ये पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उनको ये सेव करने हैं। और मिस्टर बी को 5000 रुपये की क्या है, नीड है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मिस्टर ए बैंक के पास जाएंगे, पैसा डिपॉजिट करेंगे, और मिस्टर बी भी बैंक के पास जाएंगे और पैसा वहाँ से बोरो करेंगे, लोन लेंगे। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने ही अपनी नीड्स को फुलफ़िल किया, लेकिन यहाँ पर मीडिएटर कौन रहा, बैंक। तो इस तरीके से वी कैन से दैट बैंक एक्ट एज एन मीडिएटर बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोवर। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, डिपॉजिटर क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। अब डिपॉजिट कर रहा है तो डिपॉजिट करने के बदले में इसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना यानी जब भी आप पैसा जाते हो बैंक में डिपॉजिट करने तो आपको इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है। ठीक है, अब पैसा अगर आपने डिपॉजिट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि बस पैसा एक बार जमा किया भूल जाओ। आप जब भी आपको नीड हो उस पैसे को निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। तो देखो विड्रॉल दे रखा है, यानी आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो और आपको उसके साथ साथ अपने मनी पर क्या मिलेगा, डिपॉजिट मिलेगा, सॉरी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इधर देख सकते हो आप, बोरोवर की अगर हम बात करें तो बोरोवर क्या करता है, लोन लेता है। अब लोन भी आपको ऐसे ही फ्री में नहीं मिल जाएगा। आप हमसे हमारी कोई चीज़ लेके जा रहे हो, हमसे हमारा पैसा लेके जा रहे हो, तो हम बदले में आपसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट दोनों जगह इंक्लूडेड होता है। देखो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और मैं चाहती हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें पहले क्लियर हो, ताकि आप फ्यूचर में जो भी हम कंटेंट डिस्कस करेंगे वो अच्छे से समझ में आए। तो इसको ज़रा ध्यान से सुन लेना कि डिपॉजिट में भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और लोन में भी डिपॉजिट इंक्लूडेड है, लोन में भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। लेकिन क्या है कि जब आप मनी डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, आप पैसा जमा कर रहे हो बैंक में, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जब आप लोन ले रहे हो तो आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, किसे, बैंक को। ठीक है ना, ये सिंपल सी चीज़ है आपकी। उसके बाद कमर्शियल बैंक, यानी अभी तक हमने जो डिस्कस किया था ना वो केवल बैंक का मीनिंग डिस्कस किया था कि बैंक क्या होती है, क्योंकि इस चैप्टर में और बैंक कई प्रकार के होते हैं, तो इस चैप्टर में हम कमर्शियल बैंक को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ज़रा आपको कमर्शियल बैंक का मीनिंग बता देती हूँ। देखो बैंक का मीनिंग आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। बैंक क्या है, बैंक इज़ एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट आवर डिपॉजिट एंड प्रोवाइड्स अस लोन व्हेन एवर नीडेड। यानी बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको क्या करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है, फाइनेंस में इंक्लूडेड है। और जब आपको पैसा डिपॉजिट करना होता है तो वहाँ जाके आप डिपॉजिट कर सकते हो, जब आपको लोन लेना होता है तो वहाँ से आप लोन ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया बैंक का मीनिंग। अब सिंपल आप क्या कर सकते हो, कॉमर्स का मतलब क्या होता है। कॉमर्स सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल बोलते हैं ना कि अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसको बोलते हैं तू तो बहुत मनी माइंडेड है क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट है। यानी कॉमर्स इज समथिंग अबाउट मनी एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कॉमर्स वर्ड को प्रॉफिट से इंक्लूड कर सकते हैं। तो यानी अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक का मीनिंग बन जाएगा क्या, कि बैंक का जो मीनिंग है ना सेम रखो, कि बैंक क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या कर रहा है, आपके मनी को डिपॉजिट कर रहा है और जब आपको नीड है तब आपको लोन दे रहा है। लेकिन इसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है,
तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक का सिंपल मीनिंग क्या बनता है कि कमर्शियल बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपके मनी को डिपॉजिट भी करते हैं, यानी आपके मनी को एक्सेप्ट भी करते हैं, और साथ में जब भी आपको नीड होती है तो आपको लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, बैंक के जो मीनिंग आपने याद किया था उसमें एक और चीज़ ऐड कर दो कि ये सब काम करने में इनका मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। यानी कमर्शियल बैंक काम ही किस लिए करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, कमर्शियल बैंक का जब भी आपको मीनिंग बताना हो तो एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि इनका मेन मोटिव है, ये क्यों ओपन हुए, क्योंकि इनको क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, अब देखो कोई भी बैंक है तो वो वहाँ पे सेटअप कर रहा है अपने आप को, तो सिंपल सी बात है, कुछ फंक्शंस होंगे, उसके कुछ काम होंगे। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या काम होंगे, क्या फंक्शंस होंगे। तो 2 फंक्शंस तो उसके ना आपने मीनिंग में ही पढ़ लिए हैं। क्या फंक्शन पढ़े थे, पहला कि हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, और दूसरा ये हमको लोन प्रोवाइड कराता है। पढ़े थे ना ये दोनों फंक्शन। अब आपको पता है कि ये फंक्शन है बैंक के बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो इस बेसिस पे हमने बैंक के फंक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि बैंक बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, तो उसको हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस जो कि मतलब मेन मोटिव है बैंक का, मतलब उसी चीज़ के लिए वो ओपन हुई है। और सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी फंक्शन में वो सारे फंक्शन आएंगे जो कि बैंक अपने कस्टमर्स को एज अ सर्विस प्रोवाइड कराती है इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन में 2 ही फंक्शन मेन हैं जो हम मीनिंग में डिस्कस कर चुके हैं। पहला प्राइमरी बैंक का प्राइमरी फंक्शन है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और दूसरा लोन ग्रांट करती है, यानी लोन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये हो गए क्या, बेसिक फंक्शंस किसी भी बैंक के। क्लियर है। अब देखो, जब भी हमारी बैंक जो है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है तो बैंक में पैसा जमा करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। यानी आप जो अकाउंट वगैरह खुलवाते हो या अपना पैसा जमा कराते हो तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मेन जो 4 टाइप्स हैं, दैट इज़ सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। यानी ये 4 तरीके के डिपॉजिट होते हैं। इन 4 तरीक़ों से आप अपना पैसा जमा कर सकते हो। सेविंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, मोस्टली जो नॉर्मल लोग होते हैं, हाउस होल्ड्स जो होते हैं, अब आप 12th में हो, यहाँ तक आ चुके हो, तो इट मीन्स आपको हाउस होल्ड पता होगा। हाउस होल्ड यानी नॉर्मल लोग जो कि अपना कंजप्शन करते हैं, चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं, तो वो लोग मेनली जो है सेविंग अकाउंट या सेविंग डिपॉजिट्स करते हैं। सेविंग अकाउंट क्या हो गया कि जहाँ पे आप अपना मनी, जितना आपके पास एक्स्ट्रा मनी है वो सेव कर रहे हो, ठीक है, उसमें डिपॉजिट कर रहे हो, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और कभी भी जब भी आपका मन है आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, यानी निकाल सकते हो। तो वो होता है आपका सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, लेकिन इस पे इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। इंटरेस्ट कम क्यों मिलता है, क्योंकि आप इसमें कभी भी पैसा जो है मतलब निकाल सकते हो। तो बैंक आपको एक फैसिलिटी दे रही है ना कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। तो बैंक के पास एक काम हो गया, वो आपके लिए रेडी रहती है कि जब भी आपको नीड है वो आपको पैसा देगी। तो इसके बदले में वो आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम देती है क्योंकि उनकी मेहनत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब दूसरा जो है आपका टाइप वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एक तरीका ये भी होता है, एफडी सुना होगा, सभी इंडियन फैमिलीज़ में एफडी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि बेटी है, बेटी की शादी करवानी है, तो चलो एफडी बना देते हैं 20 साल के लिए। तो एफडी का मतलब हो गया कि आप एक फ़िक्स पीरियड के लिए पैसा डिपॉजिट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 20 साल के लिए पैसा डिपॉजिट कर दिया, जैसे कि आपने 10,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए, अब आप उसको अगले 20 साल तक नहीं निकाल सकते। ठीक है, एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड तक के लिए आपने उसको डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो एफडीज़ होती हैं वहाँ पे आपको इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है। क्यों मिलता है हाई, क्योंकि बैंक को ना इससे क्या होता है, इस पैसे को यूज़ करने में आसानी रहती है। बैंक को पता है कि आप इसको 20 साल के लिए जमा करके गए हो, तो बहुत कम लोग होते हैं जो एफडीज़ को ब्रोक कराते हैं, तो उनको पता है 20 साल तक आप इसे निकालने नहीं आओगे, तो वो आपके पैसे को जैसे चाहे जितना चाहे उतना यूज़ कर सकती है। तो इसीलिए सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है आपको फ़िक्स डिपॉजिट पे। फ़िक्स डिपॉजिट क्या हो गया, जिसको आप एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड की, दैट इज़ आर करेंट डिपॉजिट। अब करेंट डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, करेंट डिपॉजिट यानी जो बिजनेसमैन्स होते हैं जो अपने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की डीलिंग करते हैं रोज़,
तो बिजनेसमैन के लिए जो अकाउंट खोला जाता है या बिजनेसमैन जो अपना पैसा जमा करते हैं उसको हम बोलते हैं करंट डिपॉजिट, ठीक है। अब बिजनेसमैन जो हैं वो डेली जितना चाहे उतना मनी विड्रॉ कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। बाकी सारे अकाउंट में आपके पास क्या होता है, एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन करंट डिपॉजिट में आपकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप जितना चाहो उतना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, एक दिन में जितनी बार चाहो कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे बैंक को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। तो यहाँ पे करंट डिपॉजिट में बैंक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है, उल्टा आपको क्या करना पड़ता है, करंट अकाउंट में फ़ीस देनी पड़ती है, यानी बैंक को आप उल्टा पैसे देते हो। ये कौन खोलता है, बिजनेसमैन, ठीक है। करंट अकाउंट कौन ओपन कराता है, बिजनेसमैन। अब फोर्थ जो आपका टाइप है दैट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब है कि आप एक फिक्स टाइम पीरियड के बिहाफ पे क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो। जैसे आपने एफडी सुना है ना, एफडी का जस्ट अपोजिट मान लो इसे। जैसे कि आप जो है 1000 रुपीज़ पर मंथ सेव करके एक अपना अकाउंट बना रखा है और 1000 रुपीज़ पर मंथ आप उसमें क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, यानी रिकर हो रहा है, वो बार बार कॉन्टीन्यूस चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 टाइप के डिपॉजिट, यानी एक्सेप्ट डिपॉजिट में ये 4 टाइप के काम करती है। अब बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड कराती है। अब लोन कितने टाइप के होते हैं, लोन होते हैं 4 टाइप के। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट में क्या है, वो आपको सिंपल कैश दे देती है उधार में, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपीज़ हैं और आपको नीड है कितने की, 20,000 की। तो बैंक क्या करेगी, आपको 20,000 रुपीज़ दे देगी आज, ठीक है, क्योंकि 10,000 तो आपके पास ऑलरेडी थे। 10,000 क्या करेगी, जब भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा तब वो कट कर लेगी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, आपकी जो बैंक में पैसे हैं उससे ओवर पैसा आपको दे देती है, ठीक है। उसके बाद लोन्स, जैसे हम कैश क्रेडिट की बात कर रहे थे कि कैश की फॉर्म में उधार देती है, तो कैश क्रेडिट होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यानी 1 साल के लिए मिनिमम, ठीक है। लेकिन लोन्स जो होते हैं ना वो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यानी लॉन्ग टर्म में जब आपको पैसा उधार देती है तो वो लोन्स कहलाते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का मतलब क्या है, जब भी आपको कोई भी पर्सन आपका वो दे रहा है, जो भी बिल्स होते हैं, ठीक है, पेमेंट कर रहा है, तो उसको जब आप बैंक में डिस्काउंट करा लेते हो, वो हो गया। तो ये हो गए आपके प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन का मतलब है बैंक एक एजेंट के रूप में काम करती है आपके लिए। कैसे कि अगर आपको कोई भी पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप बैंक के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफ़र करोगे तो बैंक आपका काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। चेक्स का कलेक्शन करती है, यानी आपके किसी भी कस्टमर से चेक्स वगैरह लेने हैं तो वो काम कर सकती है। पीरियोडिक्स जो आपके बनते हैं आपके अकाउंट्स वगैरह, उनका ध्यान रखती है, ठीक है। पेमेंट्स का भी कलेक्शन कर लेती है। तो ये सारे काम आपको आपके एजेंट के रूप में कर लेती है। फिर है यूटिलिटी फंक्शन में आपको लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराती है, यानी आप जो है मतलब इतना एबल हो जाते हो कि आप कुछ चीज़ें क्रेडिट पे परचेज़ कर सकते हो। आपको लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। ये भी इंडियन फैमिलीज़ में काफ़ी पॉपुलर है कि जो भी आपके गोल्ड वगैरह हैं या जो भी वैल्यूएबल थिंग्स हैं उनको आप बैंक में क्या कर सकते हो, लॉकर ओपन करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे काम हैं, उनमें आपको हेल्प करती है। तो इतना ही बहुत है आपके लिए। तो ये हो गया फंक्शंस बैंक के। अब हम अगर इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो वो कैसा है, मतलब कौन सी बैंक सबसे ऊपर आती है, फिर कौन सी बैंक उसके नीचे आती है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट बैंकिंग आपका इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का, दैट इज़ आरबीआई। यानी आरबीआई जो है ना वो सभी बैंक्स की हेड होती है, उसको अपेक्स बैंक बोला जाता है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक है। और फिर इसके अलावा जितनी भी बैंक्स हैं ना कंट्री में वो सारी आरबीआई के अंडर आती हैं। तो आरबीआई क्या हो गई, हेड हो गई, और वो सबको गवर्न करती है, रूल करती है, ठीक है। अब आरबीआई के अंदर 2 टाइप की बैंक्स आती हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स और अनशेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक्स का मतलब हो गया जिसको कि आरबीआई ने रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। आरबीआई के जो भी टर्म्स कंडीशंस होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, उनको वो पूरा फॉलो करती है। अनशेड्यूल्ड बैंक्स में है कि रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो रखा है, ठीक है, वो ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, जैसे कि आपके जो भी साहूकार, जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो। शेड्यूल्ड बैंक्स में आ गए, अभी मैंने बताया जो रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। अब शेड्यूल्ड बैंक्स अगेन 2 टाइप की होती हैं, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। अब देखो कमर्शियल बैंक का मीनिंग आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपके डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, आपको लोन भी देते हैं, लेकिन इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो उन बैंक्स को हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक।
अब कमर्शियल बैंक होते हैं कई टाइप के। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब है जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, यानी जिनके 50% से ज़्यादा शेयर या ज़्यादा जो भी ओनरशिप है प्रॉपर्टी की वो गवर्नमेंट के पास होती है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए। प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी जो किसी इंडिविजुअल की ओनरशिप होती है, जिसमें मतलब 50% से ज़्यादा शेयर या 50% से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन के या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के नाम पे है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गई। फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना काम करती हैं, ब्रांचेस वगैरह ओपन करती हैं। रीजनल रूरल बैंक का मतलब है जो कि रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए बैंक ओपन की जाती हैं, उनको रीजनल रूरल बैंक कहते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं। कोऑपरेटिव, नाम समझ आ रहा है, कॉपरेशन का मतलब होता है आपस में मिल के कोई काम करना। तो कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होती हैं जो एक सोसाइटी या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा मिल के बनाई जाती है आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। ठीक है, ये दो टाइप की होती हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यहाँ पे हमने अपना इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर पढ़ लिया, जिसमें हमको पता चला कि सबसे जो हेड पे बैंक जो होती है वो है आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो कंटेंट से रिलेटेड होने वाला है, यानी जो बुक में कंटेंट दे रखा है वो हम कल से डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन है वो समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको आप अचीव कर सको, और इस चैनल को शेयर कीजिएगा अदर पर्सन्स के साथ ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।